और लखनऊ हिंसा पर डीजीपी ओपी सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे। हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने बांग्ला में बात की थी, तो पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि आरोपी कहीं दूसरे प्रदेशों से तो नहीं आए थे। इसके साथ ही पुलिस ने संभल में हुई हिंसा पर 30 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान और जिलाध्यक्ष फिरोज खान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं लखनऊ में 100 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो कई अलग अलग एंगल, कई खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए, संभल में मुकदमा दर्ज हुआ है। हमने वहां के सांसद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है, वहां के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है और वहां पे उनको देखा गया है। उनका परोक्ष रोप रहा है कि उपद्रवियों में जो दो बसें जलाई गई हैं। उसके साथ ही साथ हमने 30 व्यक्तियों को वहां से गिरफ्तार किया है। लखनऊ से हमने रात में 70 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 55 कल स्पॉट से गिरफ्तार हुए थे। यहाँ पे भी मुकदमा दर्ज है और उन सबों के खिलाफ हम इन्वेस्टिगेशंस करके कठोर से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। कल उपद्रवियों ने जो किया उसमें हमें लगता है कि बाहरी तत्वों का भी हाथ रहा है। हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, उन सबों को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी इस तरह के चिन्हित किए जाएंगे, हमने उनके कॉल डिटेल्स को, उनके मोबाइल फोन्स हमने सीज किए हैं। उनके कई और फुटप्रिंट्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग बाराबंकी और बहराइच और अन्य जनपदों से आए हैं। कुछ वहां पे बंगाली लैंग्वेज में भी किया गया, इसकी भी हम तहकीकात करेंगे कि क्या वो वेस्ट बंगाल के थे। इस पूरे प्रकरण की हम जांच करेंगे और जांच से जो भी होगा उन लोगों का। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अभी हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी पर्चा कनेक्शन की, कि पर्चे बांटे गए, गुमराह किया गया और यहाँ पर जो है बांग्ला बोलने वालों का कनेक्शन सामने आ रहा है। बेस क्या है? बेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बात अगर डीजीपी ओपी सिंह कह रहे हैं तो कुछ बड़ी चीजें उनके पास आई होंगी। देखिए, बिल्कुल जीनत, जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, जो आईबी की रिपोर्ट है, उसमें कई सारे जो फोन कॉल थे उनको ट्रैप किया गया है। जो कई सारे व्हाट्सएप कॉल थे उसको ट्रैप किया गया, जिसमें बातचीत की बात आई है, पर्चे की बात जैसा कि ऋषभ बता रहे थे वो बात आई है। और यही एक फेलेवर था शुरुआती दौर में। अगर ये पहले कॉल ट्रेस हो जाती, पहले ये जानकारी अगर उनको मिल जाती, तो इतना बड़ा जो लखनऊ में कांड हुआ है, जो आगजनी हुई, वो ना होता। जहां मौजूद है जीनत, एक दृश्य दिखाना चाहेंगे कि ये टीले वाली मस्जिद का इलाका है। फोर्स आप देखिए कितनी मुस्तैद हो गई, क्योंकि नमाज जो है वो अदा की जा चुकी है। नमाज पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग बाहर आए और धीरे धीरे वो निकल कर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ जो फोर्स है पैरामिलिट्री, वो मुस्तैद हो गई है। और अगर बाएं तरफ का हिस्सा हम आपको दिखाएंगे तो आरएएफ की फोर्स लगी हुई है और बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स, और यहाँ डीएम, एसएसपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, आईजी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये जो एक तरीके से आप देखेंगे यहाँ जो बूथ है वहां पर फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए। और आप देख सकते हैं कि उनके हाथों में जो रबर बुलेट का गन है, इसके अलावा जो आंसू गैस के गोले हैं, वो अलर्ट मोड पर इनको कर दिया गया, क्योंकि जिस बात का था कि भाई यहां सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि दाहिने हिस्से पर वो मर्चरी है जहां पर वो डेड बॉडी रखी हुई है, जो युवक की मौत हुई थी, वकील नाम के युवक की, वो वहां पर है। तो लिहाजा प्रशासनिक अधिकारी यहां पर बहुत ही चुस्त दुरुस्त मौजूद हैं। और यहां जो बैरिकेड है, इस इलाके में भी बैरिकेड कर दिया गया और पूरा का पूरा छावनी में देख रहे हैं यहाँ पूरा तब्दील हो चुका। और महिला पुलिस फोर्स के साथ साथ जो पूरी पुलिस फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, आरपीएफ है, यानी जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है वो भी आ चुकी है, पीएससी है वो भी आ चुकी है। और यही वजह, अगर इतनी फोर्स कल होती तो शायद ये घटना ना होती, क्योंकि कल फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट था वो कम था। यही वजह है कि पहले खदरा में, फिर ठाकुरगंज में और फिर परिवर्तन चौक पे ऐसी आग लगी कि जो अभी तक नहीं बुझी और सबको इसके लिए सड़क पर उतरना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फेलेवर था, जो ऋषभ बता रहे थे। एलआईयू की रिपोर्ट समय से नहीं दी गई उच्च अधिकारियों को, जिसका परिणाम सबके सामने। और आपने देखा कि सुबह जो 40 साल से जो पार्क में लोग आते थे, उन्होंने कहा कि हमारे शहर को नजर लग गई, कभी हमने ऐसा नहीं देखा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कनेक्शन आ रहा है बांग्लादेश का आ रहा है, कुछ इनपुट और आए हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं, उन पर जो है पुलिसिया कार्रवाई जारी है। और अब तक जैसा डीजीपी बता रहे थे कि काफी गिरफ्तारियां हो चुकी है, डिटेन हो चुका है। अभी भी कार्रवाई का जो सिलसिला है 32 सेक्टर में बांटकर वहां चिन्हित किया जा रहा है। लोगों को तस्वीरें निकाली जा रही है, फोटोग्राफ निकाले जा रहे हैं कि ये कौन कौन से लोग थे, किन किन गतिविधियों में पहले शामिल रहे, इनका क्या रोल हो सकता है। जो पर्चा बटा है उसकी जांच की जा रही,
कि आखिर इसमें क्या हो सकता है और कौन सा संगठन इसके पीछे था, क्योंकि अचानक से 10,000 लोग कहीं भी एकत्रित नहीं हो सकते अगर ये सुनियोजित नहीं है जीनत। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम के मेट्रो गेट पर 4,000 लोग और उसके परिवर्तन चौक पर उससे ज्यादा लोग बेगम महल हम एक चीज देख रहे हैं, क्योंकि देखिए भले ही पर्चा कनेक्शन आता है और अब यहां पर भी बातें हो रही, लेकिन जिस तरह से जगहों को चिन्हित किया गया, प्रदर्शन होता है, वो लगता है कि एक पूरी लंबी प्लानिंग थी। बहुत शुक्रिया, हम जो है जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन ये माना ही नहीं जा सकता कि एक दिन में इस तरह से उत्पात मचा दिया गया हो। पूरी तैयारी की गई थी। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में कल हुई हिंसा के बाद आज पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रतापगढ़, झांसी, कानपुर, बागपत और बिजनौर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अपने घरों को जाइए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं बकायदा तैनात हैं। प्रतापगढ़, बागपत, कानपुर, वाराणसी, बिजनौर, किसी तरह से कहीं कोई कमी न रह जाए और फिर कल जैसी स्थिति ना हो जाए। प्रशासन कोशिश में है कि कोई भी असामाजिक तत्व या भीड़ किसी भी तरह से माहौल खराब ना कर पाए। तो शहर शहर अलर्ट है और आपका अपना चैनल भी आपसे अपील कर रहा है कि किसी तरह की अफवाह में शरीक मत होइएगा, किसी तरह की अफवाह को मत व्हाट्सएप मैसेजेस या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इधर उधर भेजिएगा, क्योंकि आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है